सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हमारे थर्ड स्टेप जो है वो क्लियर हो गए ड्राफ्टिंग के, जिसमें हमारी बेसिक नेक थी। तो इसी तरह से अब हमारा फोर्थ स्टेप है, जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी कि हमने अब इसको कट कैसे करना है पेपर पट्टी पे। हमने अपना पैटर्न लिया है। ड्राफ्ट पे सिर्फ हम सैंपल बनाते हैं और पैटर्न जो होता है उसको हम प्रॉपर कट करते हैं और उसी के साइज का हम बनाते हैं। हमने ऊपर रखा और उसको हमने पिन अप कर लिया फर्स्ट में और लास्ट में हमने इसको पिन अप किया और ये देखें हमारा ये फिक्स हो गया। इसी तरह से हमने इसकी पेंसिल के साथ यहाँ पर आउटसाइड और इनसाइड में हमने इसी तरह से पूरा मार्क कर लिया और अब हम इसको इसी तरह से पैटर्न को साइड पे करके कट कर लेते हैं। सो ये देखिए हमारा खूबसूरत नेक तैयार है जो हमने ड्रॉ किया पैटर्न के साथ, और ये खूबसूरती से बेसिक नेक तैयार है। अब इसको हम पेस्ट करके और आपको प्रॉपर स्टिच करके दिखाएंगे। ये हम आयरन कर रहे हैं। अगर आपको ये टिप अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह से हमने इसका हाफ मार्जिन रखा और उसको भी जब आप इसके साथ साथ बिल्कुल इसको आयरन के साथ फिक्स कर देंगे तो आपकी बैक साइड से भी नेक खूबसूरत लगेगी, रफली नहीं होगी। जिस तरह से कुछ लोगों ने बनाया होता है तो वो बैक साइड से रफ होती है, तो इस तरह से हमारी रफ नहीं रहेगी। और इसी तरह मिड में इसकी क्रीज शर्ट के साथ और इसकी मिड की क्रीज के साथ ही ये फिक्स और मिड आएगा। सो गाइस ये देखें हमारा यहाँ से नेक जो है वो फिक्स हुआ और हमने इसका मिड में ये कट लगाया। कट लगा के हमने जिस शर्ट के साथ पेस्ट करना है उसको भी हमने कट लगाया और इसी का हमने मिड रखना है। लेकिन पहले हम इसकी जो हमने हाफ इंच मार्जिन रखा था उसको फोल्ड किया था, इसको हम पहले स्टिच कर लेंगे। 1 साइज फुट का आपने सिलाई लगा के इसको फिक्स कर देना है। तो इसी तरह सिलाई हमारी ये वाली लग चुकी है। अब हम शर्ट पे कैसे इसको फिक्स करेंगे वो भी हम देखेंगे। हमारा जो मिड का है कट उसी को ही हम सामने रखेंगे। हमने मिड की क्रीज बनाई और मिड का कट लगाया और कट के साथ ही हमने उसका पहले मिड कर लिया। मिड की स्टिच होगी, फिर हम साइडों पे सारा राउंड करके आपको दिखाएंगे। सो हमने मिड की सिलाई लगा के अब हम इसकी साइडों पे पूरा सिलाई लगा के तो आपको सेट करके दिखाते हैं। और इसकी बिल्कुल आपने सिलाई की पेपर पट्टी के साथ साथ सिलाई रखनी है, पेपर पट्टी के ऊपर नहीं आनी चाहिए। अगर पेपर पट्टी के ऊपर आ जाए तो वो आपके गले की पूरी शेप खराब हो जाएगी। तो इसलिए आपने इस पे एहतियात करनी है कि आपकी पेपर पट्टी के ऊपर स्टिचिंग ना हो। और इसी तरह से ये वन साइड क्लियर हो गई। और ये देखिए हमारी सारा यहाँ पर पेपर पट्टी के साथ साथ सिलाई आएगी, पेपर पट्टी से हट के नहीं आएगी। और इसी तरह से हमने हाफ इंच आउटसाइड कर रखा था मार्जिन, और इसी तरह से इनसाइड भी हम उतना ही रखेंगे। इसी तरह हमारी पेपर पट्टी भी जो है वो कवर हो जाती है और खूबसूरती के साथ गला तैयार हो जाता है।
राउंड है, जहाँ पर भी राउंड आएगा वहाँ पर कट आएगा, और कट जो है वो आपकी सिलाई से 1 पॉइंट से बैक ही रहेगा, पीछे हट के रहेगा, ताकि आपकी सिलाई ना कट हो। और ये देखें सारा कट हो गया। अब हम इसको आपको सीधा करके दिखाएंगे और सारा ये खूबसूरत सा गला तैयार हो जाएगा। सो ये रही हमारी फाइनल लुक। और इसी तरह से पार्ट 2 में हम आपको इसका बैक साइड की नेक बताएंगे कि इसका यहाँ से और यहाँ से हमें जॉइंट कैसा होना चाहिए, कि हम इसको फिक्स कैसे करें कि हमारा यहाँ से रफली ना नज़र आए। तो ये हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे। और पार्ट 1 में ये आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। खुदा हाफिज़।